नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीतीश कुमार 2K25 पर। आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन है ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1707। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई हुई थी। अगला सवाल, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया था? तो ऑप्शन है ए 1570 ईस्वी, बी 1582 ईस्वी, सी 1600 ईस्वी, डी 1556 ईस्वी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1582 ईस्वी। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अंग्रेजों के लिए चलाया गया था वो कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी, बी 1930 ईस्वी, सी 1942 ईस्वी, डी 1947 ईस्वी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1799। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, बी उद्योग, सी कृषि, डी शिकार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया? ऑप्शन है ए 1916, बी 1917, सी 1920, डी 1921। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1917 से। आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त ने। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण कब लागू किया? ऑप्शन है ए 1206 ईस्वी, बी 1296 ईस्वी, सी 1320, डी 1351। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1296। अगला सवाल, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए 1927 ईस्वी, बी 1930 ईस्वी, सी 1935 ईस्वी, डी 1942 ईस्वी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है ए सोना, बी तांबा, सी चांदी, डी लोहा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। अगला सवाल, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का व्यास कितना है? ऑप्शन है ए 12,742 किलोमीटर, बी 6,371 किलोमीटर, सी 10,742 किलोमीटर, डी 15,000 किलोमीटर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12,742 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी के नाम से जानते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजन, बी नील, सी गंगा, डी मिसिसिपी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नील। आपका अगला सवाल है, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं?
ऑप्शन है ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सोना, डी हीरा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। अगला सवाल, भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। अगला सवाल, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी मानसरोवर। नर्मदा नर्मदा नदी जो है वो कहाँ गिरती है? ऑप्शन दे दिए, इसका आंसर होगा नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अरब सागर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थार का जो रेगिस्तान है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत में जो है सबसे ऊंचा, टॉप पे, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी धैलागिरी, डी नंदा देवी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंचनजंगा। अगला सवाल, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो सवाल है कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। अगला सवाल, पृथ्वी का जलमंडल कितने प्रतिशत है? पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए 29%, बी 50%, सी 71%, डी 80%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 71%। अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1949। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी 1950। आपका अगला सवाल होगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, जिसे हम भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन है ए 1950, बी 1962, सी 1976, डी 1989। कहा सवाल कर रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? इस संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1976 ईस्वी। अगला सवाल, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन है ए जनता, बी सांसद व विधायक, सी प्रधानमंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति का जो है चुनाव वो लोकतंत्र के द्वारा तो नहीं होता है, इसका चुनाव सांसद और विधायक मिलकर के करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांसद व विधायक। अगला सवाल, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा जो है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी अस्थायी सदन, डी 4 वर्ष। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थायी सदन। राज्यसभा अस्थायी सदन। अगला सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्य न्यायाधीश। भारत में प्रथम नागरिक जो है वो कौन होता है? तो
इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन है ए पिंगली वेंकैया, डी सॉरी बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए नागालैंड, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी मणिपुर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी मुंबई। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। यदि आप लोग को इस क्लास का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस व्हाट्सएप स्कैनर को अपने व्हाट्सएप स्कैनर द्वारा स्कैन कर लें और इसमें ज्वाइन हो जाएं। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।